खरखोदा विधायक पवन खरखोदा ने आज अपने क्षेत्र में स्वदेशी अभियान को नया आयाम दिया और प्रसिद्ध समाजसेवी और उनके दादा भरत सिंह की स्मृति में भरत वाटिका स्थित भरत इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल अभियान और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के आह्वान के तहत यह पहल की गई है। इसी कड़ी में भरत फ्यूल स्टेशन की भी शुरुआत की गई। कार्यक्रम में खरखोदा व बहादुरगढ़ से भारी संख्या में लोग पहुंचे और विधायक का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक और जिला अध्यक्ष जैसे कई दिग्गज मौजूद रहे। जगत महान न्यूज से खास बातचीत में विधायक पवन खरखोदा ने कहा, अमेरिका द्वारा स्वदेशी उत्पादों पर टैरिफ लगाने के बाद देशवासियों को स्वदेशी अपनाना चाहिए। उन्होंने 2029 के चुनाव में कांग्रेस के सफाई की भी बात कही। देखिए, आज मुख्य रूप से दो विषय को लेकर हमारे बीच में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के भाई माहीराम कौशिक जी पहुंचे हैं। एक तो हमारा भरत सिंह इलेक्ट्रॉनिक के नाम से, मेरे दादाजी के नाम से हमने दुकान यहां पर खोली है और वो पूरी तरीके से स्वदेशी है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि 2047 तक हमने विकसित भारत बनाना है और वो विकसित भारत का संकल्प हम जब पूरा कर सकते हैं जब हम स्वदेशी चीज़ों को अपनाएंगे। यहाँ से हम अपनी इकोनॉमी को मजबूत करेंगे, अपने लोगों को आगे बढ़ाएंगे। और दूसरा, एक हमने BPCL का, भारत पेट्रोलियम का एक पंप का भी माननीय अध्यक्ष जी के हाथों उद्घाटन करवाया है और उसको भी मेरे दादाजी के नाम से ही हमने उसको बनाने का काम किया है, भरत सिंह फिलिंग स्टेशन। तो ये सभी के साथ मिलकर आगे चलने की हमारी रचना और योजना है और केवल एक ही यहाँ पर एक ही काम है, कमल का फूल कैसे मजबूत हो। 2029 में हम कमल के फूल को और ज़्यादा मजबूती से हम कैसे खिला सकें, उसी की रचना और योजना को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि एक दिन व्रत रखें, उसी प्रकार से देश के प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि अमेरिका ने जो लगाया है, टैक्स लगाया है, उसको देखते हुए सभी लोग स्वदेशी चीजों को यूज करें। उसकी पहल आपने की है, आगे किस तरह की मुहिम रहेगी? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री एक संत के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, कभी ये नहीं कहेगा भारतीय जनता पार्टी में आकर कि भाई मेरा ये काम नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता देश को सर्वोपरि लेकर चलता है। और सभी लोगों ने यहाँ से संकल्प लिया है कि 2029 में भी नए लक्ष्य के साथ यहाँ से, जिस तरीके से एक सीट किसी वजह से थोड़ी कमी रह गई थी, लेकिन 6 की 6 सीट सोनीपत की विधानसभा की जीतने का काम करेंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता माहीराम कौशिक ने इस पहल को लोकल फॉर वोकल की असली भावना बताया और शुभकामनाएं दी। प्रदेश के अंदर खाद की कोई कमी नहीं है, ना कोई किसान परेशान है, सारे किसान भाई खुश है। मैं भी किसान हूँ, मैंने भी धान लगा रखे हैं, कहीं कोई किसान नहीं है। ये तो विपक्ष का वो है, खामखा लोगों को गुमराह करता रहता है। क्या कहेंगे खरखोदा के विकास के बारे में? क्या कहेंगे? खरखोदा का विकास गुड़गांव में से अच्छा होगा और आने वाले समय में यहाँ 5 हाईवे जो निकले हैं और गुड़गांव को लोग पूरे जो वर्ल्ड में गुड़गांव का नाम है, इसी तरह पे खरखोदे का विकास होगा और हम गुड़गांव से अच्छा यहाँ खरखोदा के अंदर वो करेंगे विकास। खरखोदा लगातार यहाँ विकास कार्यों के लिए मेहनत कर रहे हैं, खुद आगे बढ़कर सफाई का विकास कार्यों और सफाई व्यवस्था को भी संभाल रहे हैं। क्या लगता है कि मारुति के आने के बाद यहाँ लोगों को रोजगार मिल पाएगा? पवन खरखोदा के बहुत लोकप्रिय विधायक है और दिन रात लगे रहते हैं। इनके पिताजी भी, इनकी माताजी भी, सारा पूरा इसका जो ग्रुप है पूरा खरखोदे के अंदर लगा रहता है और 1% भी किसी भी इंडस्ट्रीज वाले को कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। ये उनका एक लक्ष्य है। अभी मैं यहाँ मानेसर और गुड़गांव से अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित करूँ खरखोदा के अंदर। मुख्यमंत्री रात्रि ठहराव के लिए आने वाले हैं और सर्वप्रथम जो है वो रोहतक क्षेत्र में अपना प्रवास करेंगे। क्या लगता है कि रोहतक की 4 सीट हैं वो भी जीतने के प्रयास में भाजपा? जैसे सोनीपत के अंदर लोग सपा किया है, ऐसे ही अगली बार हम रोहतक के अंदर भी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सपा करके दिखाएंगे और नरेंद्र मोदी जी की पूरी नीतियों पर मोहर लगाएंगे। जो लोकल फॉर वोकल की नीति उन पर मोहर लगाई है और एक यहाँ शोरूम खोला है AC का, फ्रिज का, जिसमें सारी अपनी यही बद्दी के अंदर फैक्ट्री लगाई है और लोकल सारी चीजें बनेंगी और एक पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया है। भगवान इनको दिन दुगनी रात चौगुनी करे। वहीं पूर्व जिला अध्यक्ष जसवीर दोदवा ने कहा, राजनीति हो या व्यापार, अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। यह कार्यक्रम साबित करता है कि विधायक पवन खरखोदा न केवल राजनीति में बल्कि व्यापारिक दृष्टिकोण में भी अपनी विरासत को जीवित रखे हुए हैं। देखिए, चाहे राजनीति हो चाहे व्यापार हो, आदमी ने अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए।
और जो पवन खरखोदा जी ने आज पेट्रोल पंप और जो आज इन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान का जो आज इन्होंने उद्घाटन किया है अपने दादाजी के नाम किया है, क्योंकि कोई भी महापुरुष और परिवार का कोई भी बुजुर्ग हो उसकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ भाई पवन का, जो इन्होंने चौधरी भरत सिंह जिस एरिया में जिन्होंने बहुत काम किए, सामाजिक काम किए, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर ये खरखोदा की सेवा कर रहे हैं। और हरियाणा में और सोनीपत में इन्होंने अपना एक नया मुकाम हासिल किया है, तभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने इनको बहादुरगढ़ की भी जिम्मेवारी दी है। और ये सब लोगों को साथ में लेकर चल रहे हैं। खरखोदा के विकास के लिए 24 घंटे लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात भाईचारे की है। ये जो आप देख रहे हो, हरे गांव से सरपंच आए हैं, बड़े बुजुर्ग आए हैं, गौशालाओं के प्रधान आए हैं, इनको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और ये दिखाने के लिए आए हैं कि हम चुनाव में भी पवन खरखोदा जी के साथ थे और लगातार कोई भी सामाजिक काम हो हम पवन खरखोदा जी के साथ रहेंगे, इसके नाम को और दादाजी के नाम को चमकाने का काम करेंगे। मैं सभी साथी जो आए हैं, अध्यक्ष जी आए हैं, इनका सबका धन्यवाद करता हूँ। जगत महान न्यूज के लिए खरखोदा से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।